सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दघनहृतपापवृन्दं श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री द्वारिकाधीश और भगवान श्री कृष्ण इस संसार में जीवन की जो धारा है वो कैसे जिया जाए। जैसे आप किसी अंधकार में फंसे हुए हैं, सागर में फंसे हुए हैं, तूफान में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकला कैसे जाए। तो आज आप लोग क्या करते हैं, किसी रास्ते पे जब गए तो आपने गूगल मैप लगा लिया और गूगल मैप को जिस डेस्टिनेशन पर आपको पहुंचना है वो डेस्टिनेशन आपने डाला और गूगल ने आपको वहाँ पहुँचा दिया। ये हम लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम जीवन की धारा को शांति में, आनंद में, प्रसन्न में, ऐश्वर्य में, ऐसा नहीं है कि शांति जहाँ है वहाँ ऐश्वर्य नहीं है, ऐश्वर्य जहाँ है वहाँ शांति नहीं है, ऐसा भी नहीं। जहाँ जहाँ धन संपदा है और वो लोग जीने की कला जानते हैं तो वो लोग शांतमय होंगे। भगवान के देखिए, भगवान के पास सोने की द्वारका थी तो भगवान प्रसन्न थे, आनंद में थे, शांत में थे। लेकिन वही रावण के पास सोने की द्वारका थी तो उसको लिप्सा लगी हुई थी। तो ये व्यक्ति के अंदर होता है। तो भगवान ने गीता में बताया कि दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं, एक दैवी वृत्ति और एक आसुरी वृत्ति, दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। तो गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति भगवान बताते हैं कि भाई देखो दैवी संपत्ति क्या है। दैवी संपत्ति से आप अगर चलेंगे तो आपको बड़ा आनंद रहेगा, जीवन आपका सुखमय और शांति में, आनंद में, प्रसन्नता में जाएगा। तो उन्होंने बताया अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जव। अर्थात सब दैवी संपत्ति में सबसे पहला किसका भाग है? अभयम, अर्थात आपके अंदर निर्भयता आ जाए। आपके अंदर निर्भयता कैसे आएगी? जब आपके अंदर विश्वास आएगा। जब आप विश्वास में, श्रद्धा में, प्रेम में आप रहेंगे तब आपके अंदर अभयता आएगी। अभयता तब आती है जैसे माँ की गोद में अगर बालक है निश्चिंत होकर सो जाता है, लेकिन उसी बालक को किसी दूसरे की गोद में आप डाल दीजिए तो उसको नींद नहीं आती। इसी प्रकार से अगर पत्नी है वो किसी एकांत जगह में वो अगर फंस गई तो भागती है, डरती है। लेकिन अगर उसी निर्जन एकांत वन में भी अगर उसका पति एकदम से आ जाता है तो उसका भय दूर हो जाता है, क्योंकि उसका विश्वास उसके पति के ऊपर है। इसी प्रकार से जीवन में हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर ईश्वर के ऊपर हमारा विश्वास है तो वो विश्वास हमारा क्या करता है, हमारे अंदर का जो तेज है उस तेज को जागृत करता है। आपको एक कथा सुनाते हैं। बीरबल और अकबर दोनों एक बार घूमने के लिए गए। तो घूमते घूमते एक जंगल में चले गए जहां उन्होंने देखा कि बबूल के बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। अकबर के पैरों में कांटे गड़ गए। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, हाँ महाराज बताइए, कहे कि ये सारे कांटों को कटवा दो। बीरबल ने देखा कि अरे ये तो बहुत सारा जंगल है और इसको सारे जंगल को कटवाने से तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी महाराज, कभी भी बड़े की बात को काटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रहना चाहिए। जी महाराज। कुछ दिन के बाद में अकबर ने पूछा कि क्यों बीरबल, तुमने जंगल कटवा दिए? कहे कि हाँ महाराज, अब कोई समस्या आपको नहीं होगी। बीरबल ने क्या किया था कि जो अकबर के जो मोजड़ी जो जूते होते हैं वो जूते बदल दिए थे। वो जो पहले का जूता था वो उसका सोल कमजोर था तो उसमें कांटे गड़ गए। तो उसने बड़ा हार्ड और अच्छा, जिससे अकबर को कांटे ना गड़े, और अच्छे जूते पहना करके और फिर घूमने के लिए गए तो उस दिन कांटे नहीं गड़े। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुमने ये कांटे तो कटवाए नहीं, फिर भी आज हमारे पैरों में कांटे गड़े नहीं, ऐसा क्यों?
तो बीरबल ने कहा कि महाराज मैंने आपके जूतों को मजबूत कर दिया है। अर्थात इसका आश्रय क्या है? आश्रय इसका यह है कि जैसे जीवन की कठिनाइयां कभी दूर नहीं होती, जीवन की संसार में आप चारों तरफ घूम रहे हैं, तो वो चारों तरफ घूमने से आपकी संसार की कठिनाइयां दूर नहीं होंगी। सागर में आप पड़े हुए हैं तो सागर जो है आपके लिए सूखेगा नहीं, लेकिन भगवत चरणारविंद रूपी जो आश्रय है, भगवान के श्री चरण का जो आश्रय है, उस आश्रय को अगर ले लिया जाए और भगवान के विश्वास को अपना कवच बनवा, भगवान के में जो प्रेम है उस प्रेम को और विश्वास को अपना कवच बना दिया जाए और प्रेम को अंदर से उसका जैसे एक वात्सल्य महिमा होती है तो दोनों पालती है और उसको पोषती है, तो इसी तरीके से प्रेम अंदर हमारा आ जाए तो यही प्रेम संसार से जीने के लिए तरीके हमको सिखा देता है। इसलिए हमें यह ध्यान, अभयता कैसे आएगी? जब आप संसार से लड़ना सीख जाएंगे। और आप संसार से लड़ना कब सीखेंगे? जब आप अपने को जान जाएंगे। आप अपने को कब जब जानेंगे? जब आपके अंदर की अनेक प्रकार की जो भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाएगा। और वो भ्रम दूर कब होगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान श्री राम के, बिना भगवान श्री कृष्ण के, बिना भगवत नाम के, भगवत धाम के, भगवत गुण के वह चीज नहीं मिट सकती है। इसलिए इस संसार को काटना और इस संसार को अपनाना, ये दोनों हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं और भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो, भगवान की भक्ति आप में बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना।